को राम राम। आज हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग दो जियोग्राफी कर चुके हैं। 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर आर एंड यूपीपीसीएस के लिए कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इसका अपवाद तंत्र के लिए, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम। तो गंगा नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदी में से कौन किसका मार्ग उत्तरमुखी है? उत्तरमुखी से आपका सही है, कोई उत्तर से मिलती कौन है? तो घाघरा, गंडक, रामगंगा ये सब हम लोग को ऊपर से जुड़ती हैं और नीचे से सोन मिलती है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में सोनकर नदी का मार्ग उत्तरमुखी है, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश से उत्तर उसको पार करते हैं बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा से मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल सभी को पता होना चाहिए, कहाँ से है? तो कैलाश श्रृंखला से है, ठीक है। कैलाश पर्वत की तिब्बत से है। इसी श्रेणी में गो बोखर जो हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु की सहायक नदियों के नाम आप सभी बताएंगे। फिर आता है निम्न नदियों में से किसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर ही बोला जा रहा है, तो फिर इनडायरेक्टली कह सकते हैं राक्षस स्थल से है, भारत के बाहर है। क्वेश्चन ये निम्न नदियों में से किसका स्थल भारत के बाहर से है? तो सतलज का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सतलज का है, बाहर से तिब्बत से है, राकसताल पड़ता है और वहीं से है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसका इनके मध्य निकट बेस्ट दुआब फैला हुआ है? तो सभी को पता है ब्यास और सतलज के मध्य में है। तो बेस्ट दुआब किसके में? ब्यास और सतलज के मध्य में है। जैसे इसमें आप पूछेंगे कि आप कैसे जान गए, तो बी मतलब ब्यास और एस मतलब सतलज, ठीक है। बारी बारी मतलब ब्यास और रा फर रावी। रचना रचना का रावी और चना चिनाब, ठीक है। और चाज मतलब चिनाब और झेलम के मध्य। सिंध मत तो जानते हो, सिंध और झेलम के मध्य, क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश सिंध से नहीं मिलती है? तो ये सब जान जाएंगे। आगे में क्या है? झेलम नहीं मिलती है, ठीक। बाकी हुंजा नुब्रा अस्कर ये तो है ही। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर मतलब ऊपर से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के मध्य में सिंधु ही चलती है। और काराकोरम लद्दाख है, लद्दाख काराकोरम और लद्दाख के मध्य श्योक नदी बहती है, ठीक है। इसमें मेंशन होगा तो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, इनके शोध बिंदु लगभग एक ही हैं। मतलब क्वेश्चन पूछा था किन नदियों के शोध बिंदु एक ही हैं, तो आप सभी को पता है सिंध ब्रह्मपुत्र के एक ही हैं, ठीक है। कौन है? मानसरोवर झील है, ठीक है। वो खोजो चेमयुंगडुंग हिमनद है वहीं से। लेह अवस्थित है, क्वेश्चन पूछ रहा है लेह कहाँ अवस्थित है? सभी को पता है सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है, ठीक। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। फिर आ रहा है निम्न नदियों से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती है? एक ही बिंदु से उत्सर्जित सभी अभी थोड़ी देर पहले चुके हैं, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनको को ही सिंधु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली नदियों द्वीप पर स्थित है? तो पता है ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। अब हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कथन दिए हुए हैं, कथन के बाद उनका कारण दिया है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल बात सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी बात सही है, ठीक है। अपना मतलब मार्ग बदल देते हैं, तो ये 2021 में अभी आया था रिसेंटली, पिछले 2 सालों पहले, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है, ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किस चीज़ का? तो आप जानते हैं पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान हो चुका है। अगला हम लोग चलते हैं, संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी सीमा जो है आपकी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और यह असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है, ठीक है। अगला आता है यहीं पे क्या है, पनबिजली परियोजना है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो आप सभी को पता है कौन पद्मा के नाम से जानी जाएगी, गंगा ही नदी जानी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये बात है गंगोत्री से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे पुनपुन दी है, जलांगी दी है, अजय दी है, जोंक दी है। तो जोंक नहीं है, अजय पुनपुन जलांगी सभी हैं। जोंक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी आप सभी बताएंगे किस राज्य से बहती है, कहाँ निकलती है? यह उद्गम सोने बोरा पठार उड़ीसा जो है, ठीक है। इसका प्रवाह क्या था? उड़ीसा के नोपाड़ा क्षेत्र में है, बड़गढ़, ठीक है। इसे बता ही दिया गया है। अगला, पुनपुन नदी, अजय नदी, जलंगी नदी सब गंगा नदी की बेसिन है।
विष्णुप्रयाग निम्न से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा सब में कॉमन रहती है। ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन है। और अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप जानते हैं कि अलकनंदा सब में होती है, तो अलकनंदा के अकॉर्डिंग लगा देंगे धौली गंगा अलकनंदा के मध्य। ठीक, विष्णुप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, आप सभी उनको देख लीजिएगा एक बार। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा, देखिए आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रुद्रप्रयाग किसके मध्य में है? तो पहले तो हम लोग रुद्रप्रयाग आया है, तो रुद्रप्रयाग देखेंगे किसके मध्य, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। अलकनंदा दूसरे पर, दूसरा इसका पहले का दूसरा सही है, अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग कहाँ होगा? जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगी। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी हो गया। ठीक है, फिर कर्णप्रयाग की बात करते हैं हम लोग। कर्णप्रयाग की बात करते हैं। कर्णप्रयाग क्या है? कर्णप्रयाग में हो जाएगा आपका पिंडार, अलकनंदा और पिंडार जहाँ पे हो गया वहाँ कर्णप्रयाग। और देवप्रयाग आप सभी को पता है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, विष्णु गंगा और मंदाकिनी दिया हुआ है, नंद प्रकार जो है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुमेल सही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे क्या गड़बड़ दिया हुआ है, रुद्रप्रयाग का आपका होगा अलकनंदा मंदाकिनी पहला सही। नंद प्रयाग में आप लगाएंगे अलकनंदा मंदाकिनी, संगम स्थल दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि कर्णप्रयाग आप सभी को पता है कौन सा है। कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार है, और भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग है। आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा मंदाकिनी के है, बिल्कुल ये भी बात सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में से बहती है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में है, तो ये बात जो है सही नहीं है। तो गंगा ये तो सभी बता चुके हैं। और सबसे बड़ी पीठ के रूप में क्वेश्चन आएगा, तो चार दिशाओं में उन्होंने किया था, केदारनाथ पीठ को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसमें चार पीठों की दिशाओं में, चार पीठ अपनी कौन है शंकराचार्य जी के द्वारा? तो बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तर में है, द्वारका पश्चिम में है, और जगन्नाथ कहाँ है? पूरब में है, और श्रृंगेरी मठ दक्षिण दिशा में। ठीक है, रामेश्वरम के पास होगा, रामेश्वरम श्रृंगेरी मठ है। ठीक है, तुम लोग से किस नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध है? तो अलकनंदा अभी अब पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, रात के एक्चुअली बज रहे हैं 2, तो इसी दौरान बना रहे हैं, थोड़ा सा नींद का तो प्रकोप रहता है, या सभी जानते हैं। हाँ, मेहनत करना ही पड़ेगा। अलकनंदा मंदाकिनी पे रुद्रप्रयाग है, और अलकनंदा भागीरथी पे देवप्रयाग है, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन तो है ही, और सोन बता रहा है नहीं है। ठीक है, तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार की बहती हुई पटना बिहार में समाहित होती है। यह नदी रेत के सोने के कण पाए जाते हैं, इस कारण से स्वर्ण नदी की परिभाषा दी गई है। ये चंबल बेतवा सेन केन ये सब जो हैं सहायक नदियां हैं। कोसी नदी का स्रोत स्थित है। कोसी नदी का स्रोत जो है, कोसी नदी कहाँ से आती है? तो कोसी आएगी माउंट एवरेस्ट से आती है। ठीक है, बिहार का सूख कही जाती है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या है? फरक्का के बाद, तो फरक्का के बाद जो है इसका पहला नाम पद्मा हो जाता है। फरक्का वही हुगली निकल जाती है फिर उसके उधर नदी गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का बैराज बनाती है, और दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसे पद्मा के नाम से जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? तो आप सभी को पता है सोन नदी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना गंगा में मिल जाती है। कौन? कौन सोन? ठीक है, निम्न से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन नहीं है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे होना चाहिए यमुना की सहायक नदी हमारे हिसाब से, बाकी आप सभी तो योग्य हैं ही। बेतवा चंबल केन जो हैं यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और सोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अम, फिर आता है फरक्का, बता ही चुके हैं आपको। पद्मा नाम लेते हैं। गंगा की सहायक नदी यहाँ पे उत्तरी धारा कौन नहीं है? तो सोन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सभी को पता है सोन का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर अगर गंगा नदी का उदाहरण है, तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। निम्न नदी में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रेमी से सभी को पता है कोसी है, बिहार का शोक कहलाती है इसलिए। किस नदी के तट पर गोरखपुर
गोरखपुर आप सभी को पता है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर आता है तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर से होकर बहती हुई चली जाती है उत्तर प्रदेश से होते हुए, ठीक है। 420 किलोमीटर की रेंज रहती है ये, ठीक। देवरिया जिले के समय घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर इसका जो उद्गम है नेपाल से है, पर्वत शैली में प्यूथिन नांगनगर के उससे उत्तर से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, मतलब ऐसी नदी है गंगा की तो गोमती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलार झील से निकलती है, ठीक है। कौन? अभी आपकी कौन सी? गोमती नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोमती नदी के किनारे बसे हुए जिलों के नाम आप सभी लोग रिवाइज जरूर कर लीजिए। सुल्तानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ मिलती है, कैथी नामक स्थान पर मिलती है। निम्नलिखित में से किस नदी को ज्वार बनाती है? कौन सी नदी ज्वार बनाती है? हुगली बनाती है, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बात हम लोग देखते हुए यमुना नदी में आते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात पता करते हैं। तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध नहीं है। तो यही बात हमने शायद ऊपर रिवाइज की थी, उसी की बात मैंने करी। तो सीरीज पूछा था चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल सिंध को क्रमवार लगाना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यही है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना मृत हो जाती है। और दूसरा है यह असतत वाहिनी नदी है। तो इसकी जो पहली बात कही गई सही है, वह दूसरी बात क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। अधिकांश यमुना के मृत होकर कारण प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण ये जो होती है मृत हो जाती है। बाकी को नहीं, आप सभी जानते हैं। आपको देखना है यमुना की झाग, तो आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में आपको देखते हैं कितना प्रदूषण है, झाग दिखाते ही रहते हैं। आप सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से, रील्स के माध्यम से देखते ही रहते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 73 है, ठीक है। 1376 है। ये यमुनोत्री से आती है, बंदरपुर की पहाड़ी से आती है, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है? तो आप सभी को पता है कि चंबल, बेतवा, बीना, केन। चंबल, बेतवा, बीना, केन। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन उधर आपने सीरीज में देख ही लिया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नर्मदा नदी आप सभी को पता कहाँ से आती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इधर को आ जाती है और सोन उधर चली जाती है। सबसे ज़्यादा जल प्रवाह सोन का है, याद रखिएगा। दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदियाँ में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, तो यहाँ पे नर्मदा होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नर्मदा तो दे ही रहा है, ठीक है। तो नर्मदा जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये गिरती है रवि नदी में, ठीक है। गुजरात में बहने वाली लोगों इसकी लंबाई 1312 है, 1312 है, ठीक है। याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है मोहाना बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र पर किसके सबसे बड़ी है? तो तो आपकी पता है महानदी है, ठीक है। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का प्रवाह कम से कम कितना है? 1,43,589 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का उद्गम फरसिया गांव के रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। कावेरी का बाकी जितनी दी हैं उनमें से इसका जो है किसका? महानदी की ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन बहती है? तो भ्रंश घाटी से नर्मदा, तापी बहती हैं, सतपुड़ा और उसके विंध्य श्रेणी के मध्य में बहती है भ्रंश घाटी में, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक की से है और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से बहकर होते हुए यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और अब तीन दी बैतूल जिले के मुरई नामक स्थान से सतपुड़ा सीढ़ी से निकलते हुए ये भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर होते हुए सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच से होकर निकल जाती है, खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल बात सही है। तो है हमारे इसमें लास्ट वाली जो बात कही गई वो गलत है, ठीक है। पहले कहते हैं ये मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसा तो है नहीं। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कुल मिला के ये मुहाने पर भ्रंश घाटी से बहती हुई है, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ध्यान रखें नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है और नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से बहती हुई उधर चली जाती है। आगे बताते हैं। नेक्स्टली नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो ये आप सभी को पता है सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, ठीक है। जिसे स्रोत स्रोत है। फिर आगे आते हैं हम नर्मदा तापी की बात करते हुए। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? सभी को पता है तापी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? सभी को पता है ताप्ती निकलती है, ठीक है। 724 किलोमीटर की श्रेणी की बनाती है सतपुड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट को आपको पता किसे कहते हैं? ये जो केरल वाला पूरा तो एरिया है उधर, कर्नाटक, केरल, गोवा वाला, महाराष्ट्र वाला पूरा, इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। उधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला पूरा जो क्षेत्र, उसे पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट की कौन सी नहीं है? तो आपको बताना है पश्चिमी घाट की कौन सी नहीं, ताप्ती नहीं है। ठीक है। क्लियर है, नहीं निकलती है। तो मध्य प्रदेश की मुल्ताई नामक स्थान के पास है सतपुड़ा सीढ़ी से निकलती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी फिर ब्रह्मगिरी कर्नाटक की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में क्लियर है बात यह। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां हैं जो नर्मदा और तापी हैं, जो अरब सागर में मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये नदियां भ्रंश जनित हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही बातें इसकी व्याख्या कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज नहीं करते हुए जल्दी जल्दी, पहला ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सी नदी को उद्गम मैकाल श्रेणी से है? नर्मदा का नहीं, तापी का है। ठीक है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम मैकाल श्रेणी से नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन है मैकाल श्रेणी से नहीं है, तो मैकाल श्रेणी से किसका नहीं है? मैकाल श्रेणी के उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी निकलती है। ठीक है, तो सोन का यहाँ तापी का नहीं है, तापी तो जानते हैं सतपुड़ा से है, बाकी सबका है। ठीक है, मैकाल, अब मैकाल बनाइए, मैकाल के उत्तर पूर्व के कोने को दिखा दीजिए, सोन को जो ऊपर निकल जाता है, और पूर्व की ओर महानदी निकल जाती है, मतलब जो इधर पश्चिम उड़ीसा की तरफ आती है, तब पश्चिम की तरफ नर्मदा चली जाती है, और सतपुड़ा से जुड़ी जो है नीचे इधर आ जाती है। ठीक है, गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे किसका सर्वाधिक बड़ा जलाशय जलाग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 3,13,812 वर्ग किलोमीटर में है, उधर उसमें आपने पढ़ा था महानदी। ठीक है, 1465 वर्ग किलोमीटर की है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से गोदावरी भारत की, मतलब ये कहा था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोली जाएगी तो गोदावरी बताएं। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नहीं गोदावरी बहती है वे हैं, तो गोदावरी कहाँ निकलती है? ये भी तो सभी पता है। तो आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य में फैली हुई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस तो इसके हैं नहीं, कर्नाटक इसमें फालतू दे दिया गया है। नासिक अवस्थित है, नासिक सभी को पता कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे बसा है, नासिक के तिरमकेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में कृष्ण कौन एक नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, कोयना, ठीक है, तुंगभद्रा, ये सभी हैं, बट तेल नहीं है, डॉन भी है इसकी। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, कृष्णा की सहायक नदियों के नाम पढ़ लेंगे। सबसे बड़ी बात है इसकी 1401 एक इसकी लंबाई है। गोदावरी की 1465 थी, हम लोगों ने पढ़ी थी भैया। ठीक है, और इसकी जो है कोयना है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है। ठीक है, तुंगभद्रा है, तो गंगा है, पंचगंगा है, और भीमा है। ठीक है, मूसी है। या तो जबकि तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी, महानदी आपको पता है उड़ीसा में तुंगभद्रा से भीमा किसकी है? कृष्णा की है। अभी अभी रिवाइज किया हम लोगों ने, कृष्णा नदी जल विवाद इन दो राज्यों की महत्व तो सभी को पता है। वैसे दो में नहीं, तीन में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में है। इस प्रकार कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। ठीक है, जो दिए गए हैं, तो हम सभी को पता है किसके होते हैं। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, तीन के मध्य है, जबकि दो के मध्य नहीं है। कृष्णा नदी से संबंधित निम्न कथनों पे पढ़िए और टूट लगाइए। कृष्णा पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सबसे बड़ी तो नहीं कह देंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र हैं, बिल्कुल बात सही है। पूर्णा, पूर्णा कृष्ण की सहायक नदी है, तो पूर्णा तो नहीं आया था, देखा था। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बिल्कुल सही। तो इसके ऑप्शन होंगे 2 और 4, 2 और 4 इसका डी सही है। क्लियर है बात, सबसे बड़ी नदी गोदावरी ठीक थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। हंगरी नदी कह सकते हो, तो ये तुंगभद्रा की है। ठीक है, सहायक नदी है, आंध्र प्रदेश में बहती है। अगला हम लोग पहुँचते हैं, इसका दूसरा नाम वेदावती है। हगरी आ जाए तो वेदावती है, या दो नदियों से मिलकर बनी है, वेदा तथा वती। तो आंध्र प्रदेश से होगी, पूर्वी से भाग से निकलती। क्वेश्चन फिर से आ सकता है रिपीट करके। अमरावती, भवानी, हिमावती, कामनी सहायक नदियां हैं। आपको सभी को पता है कावेरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गढ़वाल पहाड़ियों से नहीं है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों कर्नाटक से है। ठीक है, याद रखिएगा। शिव समुद्र जलप्रपात इसी शिव समुद्रम श्रीरंगपट्टनम द्वीप इसी पे निर्मित है।
याद रखिएगा। और जो कावेरी जल विवाद है तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, ठीक है। और कृष्णा जल विवाद था तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मध्य में कृष्णा विवाद है। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, ठीक है। और शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम इसी में है, ठीक है। निम्नलिखित से नदियों में से कौन सा अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए प्रसिद्ध? भ्रंश घाटी के लिए सबसे पता दामोदर है। छोटा नागपुर बड़ा से निकलती है, पालामू पहाड़ी से निकलने वाली दामोदर पश्चिम बंगाल की भ्रंशोर में गिर जाती है, ठीक है। आसनसोल के समीप यह पश्चिम बंगाल में डेल्टा भाग में प्रवेश करती है और रान नदी के जल के प्रवाह को ग्रहण करती हुई यह हुगली नदी में विलीन होती है। उसके 592 किलोमीटर है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। निरंतर आती बाढ़ के कारण इसे बंगाल का सूख कहा जाता है। बंगाल का सूख कहते हैं किसे? दामोदर को। बिहार का सूख कहते हैं कोसी को, ठीक है। कोनार, बराकर और जमुनिया और बराकी इसकी सहायक नदियां हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदियां अभी बढ़ के आ रहे हैं कौन है? हुगली है। हुगली मिल जाती है ना, क्लियर है। भारत की निम्नलिखित में से किस नदी में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? अभी बताया है, दामोदर को कहते हैं। बायोलॉजिकल डिजर्ट इसे ही कहते हैं क्योंकि ये प्रदूषण के कारण इसे कहते हैं, ठीक है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नहरी है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है, ठीक है। दामोदर घाटी पर कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बिल्कुल सही बात कही गई, ठीक है। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और जब निचले भाग में इसका प्रभाव बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। दोनों बातें इसकी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो आप सभी को पता है कौन बनाएगी? महानदी बनाएगी, ठीक है। 851 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ रायपुर की सियावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती तो और कहीं भी आपको महानदी दिख रही है तो फिर अब लगा दीजिए सट से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती थी तो आता क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गंगा, बनास, कृष्णा, मतलब तो महानदी तेल का नहीं है, ठीक है। महानदी युग्म सही है, बाकी सब गलत है। तो गंगा महानदी की जो सहायक नदी है तेल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग पहुंच रहे हैं। अन्य नदियों के जो भी बाकी रह गए हैं, पंजाब पंजाब हम लोग सिंधु को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि 5 नदियों का समूह इसलिए पंजाब नाम पड़ा है। और अब सागर मानसरोवर झील से आई है, ठीक है। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है? अभी बढ़ के आ रहे हैं, कोसी फेमस है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। निम्न नदी में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सभी पता, सतलज का नहीं है, राकाताल से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से आती है। और यहाँ पे सिंधु देता तो वो भी लगा देते हैं। नेक्स्ट है, रावी रोहतांग दर्जे हिमाचल प्रदेश से है। दोनों हिमाचल प्रदेश से थोड़ा ना लगे। चेनाब आती बाड़ा चदरा से हिमाचल प्रदेश में और व्यास रोहतांग दर्जे यास कुंड है। निम्नलिखित अब यहाँ पे लगाना है। नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो गोदावरी गिरती, कृष्णा निकलती, गिरती, कावेरी, महानदी, स्वर्ण रेखा। अब हाँ, ये सभी गिरती तो हैं, दक्षिण से चलते हुए उत्तर की ओर लगाना है, ये भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले कौन आएगी यहाँ पे? अगर देखा जाए तो गोदावरी आएगी। गोदावरी के बाद महानदी आएगी, गोदावरी फिर महानदी फिर कावेरी, ठीक है, इस प्रकार से आएंगी। तो सबसे पहले आएगी कौन? सबसे पहले इसमें आ जाएगी कौन सी नदी? इसमें आएगी सबसे पहले कावेरी, फिर कावेरी के बाद कौन आएगी? कावेरी के बाद आएगी कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा सबसे लास्ट में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा, बंगाल की खाड़ी पूर्व की तट पर जल पर गिरने वाली भारत की नदियों का दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है? पहला ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी बह गई उत्तर से दक्षिण से उत्तर का क्रम, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पूछ रहा है तो ताम्रपर्णी बह गई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, इस प्रकार से लगाएंगे। और उत्तर क्वेश्चन के अनुसार देखो, कावेरी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ठीक है। मतलब से एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं? मतलब उसकी सहायक नदी नहीं। गोदावरी की गंगा यही सहायक नदी है। नर्मदा की तवा है, ठीक है। मंड नहीं है। कृष्णा की दूध गंगा है तो मद्रा है। कृष्णा कोयना है तो पढ़ ही चुके हैं। कावेरी की हेमावती है, ठीक है। हेमावती, भवानी, ये सब इसी की हैं, कावेरी की, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने दामोदर थोड़ा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, ठीक है। हिमालय पार नदी, अब देखो दिमाग लगा लो। वृद्ध गंगा किसे हैं? गोदावरी को कहते हैं, बंगाल का सूख कहते हैं, दामोदर को कहते हैं, हिमालय पार नदी सतलज हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित से कौन सी नदी हिमालय पार नदी ट्रांस हिमालय नदी है? सतलज है, आंख बंद करके लगा सकते हैं। निम्नलिखित में किस नदी की कर्क रेखा को बार काटती है? माही काटती है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चंबल बेतवा अगेन, यमुना की सहायक नदियाँ बिल्कुल सही। उक्त तीन नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी, बिल्कुल सही है। दक्षिण से गंगा नदी में दो सहा नदियों टोंस और सोन आकर मिलते हैं, बिल्कुल इनडायरेक्टली कह ही सकते हो, सही है। और इन दोनों नदियों में टोंस सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। तो गलत बात कौन सी? चौथा गलत है। ये टोंस सबसे बड़ी नदी कहाँ से हो जाएगी? सोन सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऊपरी मार्ग से में मीठे परंतु निचले भाग में खारे जल में प्रवाहित होती है? तो ये पता है आपका, लूनी नदी है, ठीक है। और लूनी नदी क्या होती है? उसी राज्य में निपट जाती है, राजस्थान में। निम्नलिखित मोरी बिंदु डेल्टा लिखित वैसे मोरी बिंदु जो डेल्टा आता है, मान लगा ही दिया था। उसके बाद हम लोग को आ गए हैं कि ये गंगा नदी की जो सहायक नदी है सोन है, गोदावरी की मंजीरा है, कृष्णा की केन है, और यमुना की भीमा है। कृष्णा की भीमा है, यमुना की केन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी इंदिरा गांधी से नहर जो है सतलज और ब्यास से है, ठीक है, निकली। बात की निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में कौन मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है? क्लियर है। तो यहाँ पे आप लगा देंगे वैगई नदी, ठीक, कोई डाउट तो है नहीं। दूध गंगा जो है आपको सभी को पता है, दूध गंगा अभी पढ़ के आ रहे हैं, क्या उसी कृष्णा की थी। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य से अवस्थित है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई गड़बड़ दिया गया है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित चंबल, ठीक है, अध्यारोपित नदी का चंबल है। चंबल नदी अध्यारोपित उदाहरण है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप नदियां अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, कहते हैं, ठीक है। महू से होता है, महू के जाना पाव पहाड़ी से ही चंबल का शुरुआत होता है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, इसका कहना, ठीक है। ये कथन है, वे छोटे प्रवाह के क्षेत्र में अपेक्षा के छोटी चट्टानों से प्रभावित होती है, बिल्कुल बात सही कही है, स्पष्टीकरण भी सही है। एक बार पढ़ लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं, अतः डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और मार्ग छोटे मार्ग का निर्माण करते हैं, अनुसरण करते हैं। यदि उसी प्रकार डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्मज्जन और निमज्जन की घटनाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम से लगा हुआ अरब सागर का भाग निमज्जित हो गया है, जिससे यहाँ खड़े कगार का निर्माण हुआ। यहाँ नदियों द्वारा निक्षेपित मलबा महासागरीय लहरें बहा ले जाती हैं और डेल्टा नहीं बना पाता है। यह नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नामदा और ताप्ती जो है एस्चुरी का निर्माण करेंगी, ना कि डेल्टे का। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षानुमा, दक्षिण की जो है नदियाँ हैं वृक्षानुमा करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अहमदाबाद साबरमती किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है, यहाँ कृष्णा लिखा हुआ। कोटा चंबल के किनारे है, नासिक गोदावरी किनारे है, ठीक। तो कटक उड़ीसा, अब यहाँ पे मैचिंग करना है भाई, ठीक है। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और अभी बढ़ के आ रहा है नासिक। अभी इससे पहले गोदावरी किनारे हुआ। तो अब आपको डी का आपको पड़ा है सेकंड, डी का सेकंड कहीं लिखा, तो ये तो दोनों कट गए, डी का सेकंड इधर आ गया, तो फर्स्ट सेकंड में आपको नासिक का आपको अभी बढ़ के आ रहे हैं गोदावरी, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट है कहीं, तो पहला इसका ऑप्शन सही हो गया। अब कटक आपका महानदी में, कटक उड़ीसा में है तो महानदी हो जाएगा, लुधियाना सतलज पंजाब में, क्लियर हो गया, डाउट खत्म। तो कटक महानदी, लुधियाना पंजाब सतलज, ठीक है, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा हो गया। अब लिखा हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी होती है, बिल्कुल। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पे आप अंडरस्टूड के दोनों बातें सही हैं, और क्या है, एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। गंगा, गंगा की आपको बताना है, अभी ये कर चुके हैं ना, गंगा की सोन हो जाएगी, गोदावरी की ये कर चुके हैं, तो रिवाज बार बार क्या करने से फायदा। गोदावरी की मंजरा हो जाएगी, कृष्णा की भीमा हो जाएगी, यमुना की केन हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बिल्कुल सही है। पर नर्मदा ताप्ती और सागर में मिलती है, एक नंबर की बात सही है। दोनों विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये विभ्रंश घाटी नहीं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो ये दोनों बता सकते हैं, एक दूसरे रिलेटेबल नहीं, ठीक है। फिर आता है भारत की निम्नलिखित नदियों में घाटियों में अभाव है, बिल्कुल सही बात कही इसने है। तो किसमें है? साबरमती में, घाट में है, और साबरमती ताप्ती, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है क्या,
दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व होता है, ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं। निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत बात है। सिक्किम राज्य में प्रवाहित होती है, ग्लेशियर है, दक्षिण की बहती बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है, ठीक है। उकाई तब बेतवा तापी नदी, उकाई बंद परियोजना तापी नदी पर स्थित है, ठीक है। आप याद रखिए कि उकाई जो परियोजना है, बांध परियोजना है, तापी नदी पर है। दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं। कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान चौड़ा है, ठीक है। कोरोमंडल जो है तटीय मैदान, जो मालाबार के तटीय मैदान से चौड़ा है, याद रखिएगा। सलाला परियोजना कहाँ है? सलाला परियोजना चिनाब नदी पे है। थीन बांध जो है किस पे है? काकरापारा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। काकरापारा आपको पता है काकरापाड़ा आपका कहाँ होगा? काकरापाड़ा आप लगा देंगे, तापी नदी पे है। और थीन बांध रावी नदी पे है। तो सलाल पे जो ना, सलाल दिलहस्ती चिन्ह आप पे है, सभी हैं, ठीक है। बगलिहार भी चिन्ह आप पे है। थीन बांध जो है रावी नदी पे है, काकरापारा तापी नदी पे है, और नागार्जुन कृष्णा पे है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? कोटा चंबल क्लियर है। जबलपुर मध्य प्रदेश, नर्मदा सही है। कोटक महानदी है, ठीक है। भुवनेश्वरी महानदी नहीं होगा। भुवनेश्वर जो है किसी नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है, बात सीधी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मंदाकिनी नदी के किनारे जो है गोविंद घाट नहीं है, बल्कि गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकोशी सभी हैं, ठीक है। अलकनंदा, जबकि गोविंद घाट जो है अलकनंदा और लक्ष्मण नदी गंगा नदी किनारे है, ठीक है। श्रीनगर जो है सभी को पता है किसके किनारे बसा है? झेलम, झेलम किनारे बता है। जबलपुर अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। जबलपुर आपका किसके किनारे पर है? नर्मदा के किनारे बता है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे पड़ा। और संबलपुर महानदी के किनारे पड़ा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है घाटी नगर, मसूरी, संगम के संगम आपको पता है ऋषिकेश के है, ठीक है। ग्रेट नगर, अब यहाँ पे पूरा कटिंग आ नहीं रहा है। हम लोग क्वेश्चन घाटी नगर देहरादून में, संगम टिहरी नगर में, गेट नगर ऋषिकेश में है, कटक नगर मंसूरी में है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, फैजाबाद सरयू नदी किनारे, कानपुर गंगा नदी किनारे है, आगरा यमुना नदी किनारे है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई बकवास वाले क्वेश्चन है? राइट है। निम्नलिखित सागर नदी, नगर नदी नहीं बसा कौन सा जो है? नगर नदी तट पर नहीं बसा, तो अहमदाबाद पता ही है। साबरमती नदी के तट पर था कटक, महानदी किनारे गोरखपुर, राप्ती के किनारे पर भोपाल नहीं बसा किसी किनारे। लूनी नदी राजस्थान राज्य में निकलती है और पूछती है कहाँ? अजमेर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या निम्न से किस नदी की तट पर है? तो आज का अयोध्या तो देश की शान बना हुआ है, तो सरयू नदी के तट पर है, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो अपने उद्गम स्थान से लगभग 1080 किलोमीटर बलिया छपरा के बीच बहती है। तो आज हम लोगों ने अपोहा तंत्र के बारे में सब कर लिया है। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो तटीय भाग और द्वीप समूह भी कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। 21 क्वेश्चन है, मात्र 21 क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा। 2 मिनट का काम है, चलिए कर ही लेते हैं विदाउट एनी डाउट। हम लोग से नगरीय केंद्रों में कौन सा कोरोमंडल तट पर है? कोरोमंडल तट आप सब जानते हैं कहाँ से है। आप कोरोमंडल तट आपका गोवा से लेकर नीचे इधर का कोरोमंडल तट है, ठीक है। तो नागपट्टिनम जो है अवस्थित है। नागपट्टिनम, विशाखापट्टनम तो आपको एर्नाकुलम, ठीक है, रत्नागिरी तमिलनाडु में स्थित जो है, ये सब उस साइड में है, कोरोमंडल तट पर स्थित है। और मलाबार पर तट पे आ जाएंगे विशाखापट्टनम, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित नागपट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट पर विस्तार कुमार अंतरिप कैप कोमरिन पुलिकट झील और कृष्ण डेल्टा तक है। हाँ, जो आपको बताई थी उधर हमने गोवा से केरल वाला था, वो मालाबार तट है, डाउट ना रखिएगा। वहीं से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा कैप कोमोरिन के मध्य से? तो यही बात अभी जो पहले कही, कोरोमंडल हो जाए। केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? अभी इससे पहले बता चुके हैं। गोवा से लेकर दक्षिण तक जो कैप कोमोरिन तक है, तो आपका मालाबार तट है। अब यहाँ पे कुछ नाम आ जाएंगे, कोंकण आ जाए, कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है, तो ये सब आप मैप देख ही चुके होंगे। सागर पुलिन नौ सूची दी है, ठीक है। तो इसको मैचिंग करना है, तो ये क्वेश्चन सीधे यहाँ देखिए। दीघा पश्चिम बंगाल में है, भोपाल वाराणसी उड़ीसा में है, कालंगुड गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। कोड निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छकारण में, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन राज्यों में किसका सर्वाधिक तटरेखा सबसे अधिक? गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, लगा सकते हैं, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फिर उसके बाद तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र की है। निम्नलिखित में कौन भारत की पश्चिमी तटरेखा पर स्थित नहीं है? तो कौन नहीं पश्चिमी तटरेखा पर स्थित है? तो दमन, जंजीरा, रत्नागिरी सभी है, मगर कराईकल नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बस पाक खाड़ी किनके बीच में है? तो पाक खाड़ी कहाँ होगी आपको पता ही है, मन्नार खाड़ी बंगाल की खाड़ी के मध्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चल 9 डिग्री चलना, ये सब रिवाइज कर लीजिएगा आप सभी। आगे बढ़ते हैं। पाक लक्षद्वीप, पाक जल संधि भारत को पृथक करती है, किससे करेगी भैया? श्रीलंका से करेगी, और किससे करेगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोड दिया गया है कि जंजीबार, वही अभी इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। तो जंजीबार महाराष्ट्र में है, इसका सही है पहला। जंजीबार और महाराष्ट्र उडुपी। ठीक है, तो उडुपी कर्नाटक में है, और रेवल पौंडीचेरी में है, तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है। पश्चिमी तट पर पड़ रहे हैं दोनों। पश्चिमी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पश्चिमी तट पर पड़ने वाले क्यों ना हो, तो जंजीबार भी आपका पश्चिमी तट पर है, और उडुपी भी पश्चिमी तट पर है। ठीक है, कर्नाटक में है, और रेवल पश्चिमी पौंडीचेरी में है। भारत के कितने समुद्र राज्य किनारे पर स्थित है? तो 9 राज्य हैं, सभी को पता है। ठीक है, कोई डाउट है नहीं। सबसे बड़ी सीमा पूछी जाएगी। फिर आ जाता है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 हैं, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 11 द्वीपों पर ही मनुष्य का आवास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप का एक नहीं है? तो कौन सा नहीं? आमिनी द्वीप समूह नहीं है, रूटलैंड, बोपांको, नारकोंडम, ये सब हैं, स्टैनली, ये सब हैं। जैसे वहाँ की जनजातियों के नाम भी पढ़ लीजिएगा। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? आपको पता है, अंडमान निकोबार में है, द्वीप समूह में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा के कहाँ पुलिकरण नदी के किनारे है? कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें, इसके बारे में। झील के किनारे है। ठीक है, फिर चिल्का झील राज्य उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है निम्नलिखित से भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत का श्रीलंका के मध्य में है? तो आप बताते हैं रामेश्वरम है। ठीक है, तो इसमें बड़ा पूजनीय है, वैसे भी पूजनीय है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप कौन सा है? तो पता है आपका, सॉल्सेट द्वीप है। माजुली में इतनी है, अंडमान निकोबार में इतने हैं, सॉल्सेट पे आपको पता है करोड़ में है। इसी द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, सॉल्सेट निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? सभी को पता है, मिनिकॉय है। ठीक है, इसमें पंजाब पंगा भी चल रहा था। लक्षद्वीप अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। माजुली नदी द्वीप स्थित है, तो आप सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ठीक है, असम में है। अब यहाँ पे मैचिंग आ गई है, मैचिंग को हम लोग देख लेंगे। ब्यास योधर खंबात की खाड़ी में, पिरम कच्छ की खाड़ी में, द्वारका काठियावाड़ तट पर है, और दीव जो है अरब सागर में है, अरब सागर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो कस्बा नहीं है, जामनगर नहीं है। बाकी ओखा, पोरबंदर, ये सब क्या है? बंदरगाह कस्बा है। तो कोई डाउट तो है नहीं। तो आज की डेट में हम लोगों ने क्या कर लिया है? दो चीज़ें कर ली हैं, और इसके अकॉर्डिंग सभी लोग पढ़िए, अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।